ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। हरिओम, सभी को प्रणाम। अब ये कहा कि जो सद्गुरु के उपदेश से अपरोक्ष ज्ञान होता है उस व्यक्ति को आत्मा का, तो वो जीवन मुक्त होता है और उसमें उसकी सहज जो स्थिति होती है वो आत्मज्ञान की स्थिति है, जीवन मुक्त की स्थिति है। अब ऐसे ज्ञान से क्या होता है, तीनों प्रकार के जो कर्म है उनका नाश होता है। सभी कर्मों का नाश होता है, ये अब यहाँ पे आगे कहा जाएगा। तो जो आपके किताब में जीवन मुक्त की परिभाषा है उसके बाद का पोर्शन, ब्रह्मैवास्मि इति अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त स्यात्। ब्रह्मैव अहम अस्मि, ब्रह्म एव अहम, ब्रह्म ही केवल मैं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं शरीर मन बुद्धि भी हूँ और ब्रह्म भी हूँ, मैं केवल ब्रह्म हूँ। ये शरीर मन बुद्धि अभी व्यावहारिक सत्ता में है तो ठीक है, लेकिन हमारा स्वरूप क्या है, केवल ब्रह्म। ये जो आत्मज्ञान है और सहज स्थिति जो प्राप्त हो जाती है उसमें फिर क्या होता है, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म एव अहम अस्मि इति अपरोक्ष ज्ञानेन। इस अपरोक्ष ज्ञान से क्या होगा, निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त स्यात्। जितने भी कर्म के बंधन है सबके सब उससे वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, मुक्त स्यात्। तो अब ये कर्म क्या है और कर्म के बंधन क्या है। कर्म का बंधन तो हमने देखा था, अविद्या, देहात्म भाव, अपूर्णता, वासना, इच्छा, विचार, कर्म, कर्म का फल और वासना। ये जो चक्र है इसको क्या कहते हैं, कर्म का बंधन। लेकिन अब निखिल कर्म जब लिखा तो कर्म के कितने प्रकार होते हैं वो यहाँ पर बताएंगे। कर्माणि कतिविधानीति, कर्माणि कतिविधानि सन्ति इति चेत् आगम आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति। तो कर्म कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ पर कहा 3 प्रकार के हैं। वो कौन से 3 प्रकार के हैं, संचित, प्रारब्ध और आगामी। इस ऑर्डर में हम सीखेंगे। संचित, प्रारब्ध और आगामी, ये 3 प्रकार के कर्म हुए। इन 3 प्रकार के कर्मों को जानने से पहले
कर्म क्या है उसकी परिभाषा हम देखेंगे। कर्म क्या है? क्रिया और कर्म में फर्क होता है कि वो सेम है? क्रिया और कर्म सेम है? क्रिया कर्म से कर्म बनते हैं? नहीं, वही कह रहा हूं मैं, क्रिया करने से कर्म बनते हैं, ऐसे कैसे होगा? क्रिया करने से कर्म का फल उत्पन्न होगा ना, कर्म कैसे बनेंगे? अगर आप आगामी कर्म के बारे में कह रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी हम क्या पूछ रहे हैं कि क्रिया और कर्म में क्या फर्क होता है कि वो सेम होते हैं? हाँ, तो क्रिया जो है उसमें भाव और कर्ता भाव नहीं होता, इंटेंट एंड डूअरशिप नहीं होते। जैसे हम क्या कहते हैं, पाचन क्रिया, शरीर में पाचन क्रिया हो रही है ना, अच्छा है भगवान ने उसको ऑटोमेटेड किया है। प्राण क्रिया हो रही है ना अपने आप, नहीं तो क्या करेंगे लोग? सुबह के ध्यान की कक्षा में क्यों नहीं आए? स्वामी जी मैं बैठ के पाचन कर रहा था, रात का खाना जब पचा नहीं ना उसको पाचन कर रहा था मैं। वो क्रिया है क्योंकि हो रही है वो, उसमें हमारा कोई इंटेंट नहीं है, डूअरशिप नहीं है। जो ऐसे होता है उसको कहते हैं क्रिया इन जनरल। किसी भी मूवमेंट को कर्म कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि मूवमेंट का मतलब कर्म नहीं होता। तो फैन भी चल रहा है, शरीर में भी जो श्वास है चल रही है, किसी भी मूवमेंट को क्रिया नहीं कहते, कर्म नहीं कहते। तो कर्म क्या होता है? क्या मैं कुछ ना करूं, सिर्फ बैठा हूं और मन में मेरे किसी के प्रति बहुत गुस्सा आ गया, तो क्या वो कर्म है? हाँ या ना? मैंने किया तो नहीं कुछ शरीर से, मैं तो बैठा हूं। मानसिक भी रूप से जो हो रहा है वो भी कर्म है। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने केवल किसी को एक उकसा दिया किसी और के प्रति कि ये तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है। मैं कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ ये बोल रहा था। सामान्य रूप से अगर मेरे बारे में कुछ ऐसा कोई कहता तो मैं उसको मार देता, लेकिन मैं इस कुछ नहीं कह रहा। अब वो व्यक्ति जाकर सामने वाले को मार देगा, तो क्या वो मेरा कर्म का बंधन है? मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने प्रेरित किया ना, इंस्टिगेट किया उसको, तो वो मेरा भाव है, वो इंस्टिगेट करना। निद्रा में अनायास मेरा पैर लग जाता है जो मेरे पास में सोए हुए हैं उसको, वो पलंग से गिर जाते हैं नीचे। ये कर्म हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, पक्का? लेकिन व्यक्ति गिरा ना, इंटेंशन नहीं है। हाँ, हम चलते हैं फिरते हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं का नाश होता है, क्या वो कर्म है? इसका कर्म फल मिलेगा हमको? तो कर्म की परिभाषा क्या है? तो ये इक्वेशन हमने एक बनाया सिंपल, शरीर मन और बुद्धि से जो किया जाता है वो प्लस भावना प्लस कर्तापन, ये जहां होता है ना उसको कहते हैं कर्म। अंग्रेजी में अगर लिखें, कर्मा इज इक्वल टू एक्शन डन विथ BMI। तो शरीर मन बुद्धि की जो क्रिया है प्लस इंटेंशन प्लस डूअरशिप, इसको क्या कहते हैं? कर्म। मैं बैठा हूं, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन किसी के बारे में गलत सोच रहा हूं, तो वो भी
कर्म है, सूक्ष्म कर्म है। मैंने किसी को इंस्टिगेट किया, वो भी कर्म है। किसी को मेरा पैर लग गया और वो गिर गया, वो कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा भाव नहीं था उनको मारना, कर्ता भाव भी नहीं है, तो वो अनायास हो गया, वो क्रिया हो गई कि वो लग गया उनको। मैं उनसे क्षमा मांग सकता हूं कि आई एम सॉरी, वो दूसरी बात है, लेकिन बंधन नहीं क्रिएट करेगा ये। अब ये अगर हमने समझ लिया कि कर्म इज एक्शन डन विथ BMI प्लस इंटेंशन प्लस डूअरशिप, तो ये एक लॉ हो गया। दूसरा है कि जो करता है वही भोगता है, वही भोगता होगा। अर्थात कर्म का जो फल आएगा, जिसने कर्म किया उसको उसका फल प्राप्त अवश्य होगा, उससे कोई बच नहीं सकता। तीसरा नियम कर्म का क्या है? कर्म का फल जो है वो कर्म का परिणाम है। जो कर्म का परिणाम है उसी को कहते हैं कर्म फल। एक्शन इज नथिंग, रिजल्ट इज नथिंग बट एक्शन इन अनदर फॉर्म। तो इसीलिए कर्म पर ध्यान देना चाहिए, तो कर्म फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कर्म फल की चिंता करते रहेंगे और अपना कर्तव्य नहीं करेंगे तो फिर कर्म फल प्राप्त नहीं होगा। चौथा क्या है? कर्म फल समय नियम से प्राप्त होता है। और ईश्वर कर्म फल दाता है। ये कर्म का चौथा नियम है, ईश्वर ही कर्म फल के दाता हैं। ईश्वर के बिना कर्म फल प्राप्त ही नहीं होगा। अब यहाँ पर हम सब इतने सारे लोग एकत्रित हुए हैं, सभी का कर्म होगा तो भगवान हमको यहाँ पर लाए हैं और हमको ये अनुभव हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भगवान तो हमको अपना अनुभव करने के लिए लाए हैं, लेकिन ये स्थान होना चाहिए, उसके लिए कितने सारे लोगों ने काम किया है, प्रेरणा उनको प्राप्त हुई है, फिर ये स्थान हुआ है, एकात्म धाम हुआ है, इतने सारे संस्थाएं जो हैं इसमें इतने सारे लोगों का कर्म हुआ है, तब हमको यहाँ पर ये अनुभव हो रहा है। तो ये क्यों, कौन करते हैं? ये ईश्वर करते हैं, हर एक व्यक्ति को अपना कर्म का फल प्रदान करते हैं। पांचवा नियम कर्म का क्या है? कर्म फल दो प्रकार के होते हैं, एक है दृश्य और दूसरा है अदृश्य। तो सिंपल इसमें लिखो, दृष्टा एंड अदृष्ट लिखो। ये शास्त्र की टर्मिनोलॉजी ये है, दृष्टा एंड अदृष्टा। दृश्य फल क्या है? हमको दिखता है, जो हमको शरीर मन बुद्धि के स्तर पर अनुभव होता है। जैसे पहली बार अगर आपने गुलाब जामुन खाया तो क्या होगा? दृश्य फल क्या है? शरीर के स्तर पर आपको मिठास का अनुभव होगा, मन में आपको प्रसन्नता होगी कि वाह गुलाब जामुन खाने को मिला। और अगर किसी प्रिय व्यक्ति के साथ आपने खाया, एक अच्छा अनुभव हुआ, तो एक क्या होता है यहाँ पर? एक सेटिस्फैक्शन होता है, और आपके चित्त में एक रिकॉर्ड हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगी कि अच्छा यहाँ पर हम गए, हमने पहली बार गुलाब जामुन खाया, इतना अच्छा था। ये क्या हो गया? ये दृष्ट फल हो गया। लेकिन एक अदृष्ट फल भी होता है इसमें व्यक्ति के कारण शरीर में, कि एक वासना जनित हो जाती है
कि अगली बार मुझे सुख चाहिए तो मैं क्या करूँगा, गुलाब जामुन, क्योंकि मन में वासना क्या हो गई, गुलाब जामुन इज इक्वल टू हैप्पीनेस, आई लाइक गुलाब जामुन। ये ऐसा जो एक बन गया, बार बार ये करने से ये संस्कार क्या हो जाएगी, वासना हो जाएगी, और फिर ये क्या जन्म देगी, इच्छा को। फिर आपको ध्यान में आएगा वो गुलाब जामुन हो जाए। तो ये जो है वो अदृष्ट फल जो होता है, ये कर्म के चक्र को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वासना होगी, वो वासना, इच्छा, फिर विचार, फिर कर्म का फल, फिर वासना, ये चक्र चलता रहेगा। तो इस चक्र से मुक्त कैसे होंगे? तो आखिरी लॉ कर्म का ये है कि उद्देश्य या भाव उद्देश्य या भाव की शुद्धि और जो हमारा अहंकार है, और अहंकार का समर्पण, अहंकार अर्थात कर्ता भाव या कर्तापन का समर्पण कर्म की मुक्ति का मार्ग है। कर्म से मुक्ति का मार्ग है। कर्म बंधन से मुक्ति कैसे होगी? अहंकार के समर्पण से, कर्ता भाव के समर्पण से। और इसके लिए क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से ही पूर्ण मुक्ति हो सकती है। लेकिन उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? अब हमारा उद्देश्य निस्वार्थ होना चाहिए और कर्ता भाव को हमें त्याग देना चाहिए। तो ये उद्देश्य की शुद्धता, द इंटेंशन मैटर्स। लॉ में भी आप देखते हैं ना, यू हैव टू प्रूव द इंटेंट। अगर इंटेंट प्रूव हुआ तो फिर इसने मर्डर किया, ये इंटेंट प्रूव हुआ तो फिर उसको अलग सजा दी जाएगी। लेकिन अगर उनका इंटेंट नहीं था तो फिर क्या कहेंगे? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इंटेंट प्रूव करेंगे वहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर भी मोटिव ऑफ द एक्शन डिटरमिन्स द मेरिट ऑफ द एक्शन। आपने किस उद्देश्य से वो कर्म किया, पुण्य और पाप उसके आधार पर जनरेट होता है। अब ये कर्म के सिद्धांत अगर समझ लिए तो अब ये जो 3 प्रकार के कर्म हैं वो क्या हैं? संचित, प्रारब्ध और आगामी। तो हम इस ऑर्डर में उसको समझेंगे। तो पहले आप इसको, संचित कर्म क्या है उस पे जाइए। ये आगामी कर्म पहले लिखा है ना, उसको स्किप करो, पहले संचित पे आओ। संचितम कर्म किम अनंत कोटि जन्मनाम बीजभूतम सत्यत कर्म जातम पूर्वार्जितम तिष्ठति तत्संचितम ज्ञेयम। अनंत कोटि जन्मनाम, अनंत कोटि जन्मों में जो जो कर्म हमने मनुष्य के रूप में जो किए हैं, पशु योनि तो उसमें कर्तापन होता नहीं, तो कर्म बनते ही नहीं उसमें। लेकिन जो मनुष्य योनियों में आकर जो जो कर्म हमने किए हैं, जिन कर्मों ने फल नहीं दिया अभी तक, उनको कहते हैं अनंत कोटि जन्म नाम बीजभूतम, जो बीज के रूप में है। बीज के रूप में अर्थ है मतलब वासना के रूप में है कारण शरीर में। अनंत कोटि जन्म के कर्म है, मनुष्य जन्म के कर्म है। बीजभूतम यत
कर्म जातम। और संचित का अर्थ क्या होता है? जो हमने इकट्ठा किया है। सम्यक चितम, अच्छे से इकट्ठा किया है। कहाँ? कौन से जन्मों में? अनंत कोटि मनुष्य जन्मों में जो जो कर्म हमने इकट्ठे किए हैं, जो बीज अवस्था में हैं, जिन्होंने अभी तक कर्म का फल नहीं दिया, उन सभी कर्मों को क्या कहते हैं? पूर्वार्जितम संचितम ज्ञेयम। उनको संचित कहा जाता है। आसान है समझना। अब अगर हम एग्जाम्पल लें तो जो संचित है, सपोज वो है 10 लाख कर्म। अब इन 10 लाख कर्मों में से सपोज 2 लाख कर्म तैयार हैं आपको फल देने के लिए, और उसके लिए आपको एक मनुष्य का शरीर चाहिए। कोई भी शरीर हो सकता है, पशु पक्षी कोई भी शरीर हो सकता है, लेकिन हम अभी के लिए मनुष्य का उदाहरण लेंगे। तो ये जो 2 लाख कर्म है जो फल देने के लिए तैयार हैं, जिसको भोगने के लिए हमने एक शरीर धारण किया है, उसको क्या कहेंगे? प्रारब्ध। तो प्रारब्ध की व्याख्या देखिए आगे। प्रारब्धम कर्म किम इति चेत इदम शरीरम उत्पाद्य इह लोके एव सुख दुखादि प्रदम यत्कर्म तत्प्रारब्धम भोगेन नष्टं भवति प्रारब्ध कर्मणाम भोगाद एव क्षय इति। तो प्रारब्ध कर्म क्या है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो इदम शरीरम उत्पाद्य, ये शरीर का उत्पादन करता है प्रारब्ध कर्म। आपको कौन सा शरीर मिलेगा? मनुष्य का। मनुष्य में किसका? पुरुष का, स्त्री का, नपुंसक का, जो भी। कहाँ पर आपका जन्म होगा, किस देश में, किस काल में, किस परिवार में, किस माता पिता को, ये सब कौन निर्धारित करता है? अपना ही प्रारब्ध कर्म। भगवान बैठकर रैंडमली डिसाइड नहीं कर रहे हैं, चल भाई इसको भारत में डालो, इसको अमेरिका में डालो। लॉटरी सिस्टम भी नहीं है कि चलो जीव की लॉटरी निकाली, अब जितने लॉटरी निकालेंगे इतने सब कहाँ जाएंगे? अमेरिका में जाएंगे। अब इसके जितने लॉटरी निकाली वो कहाँ जाएंगे? अफ्रीका में जाएंगे। कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। कोई भगवान ऊपर बैठ के निश्चय नहीं कर रहा कि ये इसको यहाँ पे, इसको वहाँ पे। हम जहाँ पर हमारा जन्म हुआ, जिस परिस्थिति में हुआ, जिनको हुआ, ये सब कौन निश्चित कर रहा है? हमारा ही संचित कर्म में से जो तैयार हुआ है फल देने के लिए, वो प्रारब्ध हमको जन्म दे रहा है। इसीलिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते। क्या करे स्वामी जी, मेरा जन्म यहाँ पर हो गया, अगर अमेरिका में हमारा जन्म होता तो दुनिया का नसीब ही कुछ अलग होता। मेरी फूटी किस्मत, मेरा जन्म यहाँ पर हो गया। किसी को हम दोष नहीं दे सकते, माता पिता को भी नहीं दे सकते। जो महान व्यक्ति हो गए बहुत सारे, जो जिन्होंने अचीव किया, क्या उन्होंने परिस्थिति को दोष देकर किया? उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये अपना पुरुषार्थ जो है उसका प्रयोग किया कि मैं भले ही कहीं पर भी मेरा जन्म हुआ हो, मुझे जो प्राप्त करना है वो मेरे पुरुषार्थ से मैं, ये मेरा ध्येय है, ये मेरा लक्ष्य है, मैं प्राप्त करूँगा। तो ये पुरुषार्थ की क्षमता मनुष्य योनि में है, बाकी योनियों में नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहेंगे कि इदम शरीरम उत्पाद्य। इसलिए जो हमने देखा था ना उस दिन, विक्टर माइंडसेट कैसा है, हाथ में बताया था ना। विक्टिम माइंडसेट बताओ। विक्टिम माइंडसेट ये है, विक्टर माइंडसेट ये है। विक्टिम कोई जो वेदांत समझ लेता है ना, वो किसी को दोष नहीं देगा कि मेरे माता पिता, ये गवर्नमेंट, ये बॉस, ये पति, ये पत्नी, कोई नहीं। मेरा जीवन
मेरा उत्तरदायित्व है। आई टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ। कर्म का सिद्धांत जानने के बाद, कर्म सिद्धांत को मानने के बाद फिर भी अगर कोई दूसरों को दोष देते ही रहता है तो वो पलायनवादी है, उसने कर्म का सिद्धांत ठीक से समझा ही नहीं। तो इदम शरीरम उत्पाद्य इह लोके एव, इसी लोक में जो भी हम अनुभव करते हैं सुख दुखादि प्रदम यत कर्म, हमको सुख दुख का अनुभव इस जन्म में क्यों हो रहा है? किसी पिछले जन्म के कर्म के कारण ही हो रहा है अभी, और अभी के पुरुषार्थ के कारण भी हो सकता है। दोनों कॉम्बिनेशंस है। अब कौन सा सुख इस जन्म के कारण है और कौन सा अगले जन्म के कारण, ये क्लियरली हम बता नहीं पाएंगे। कुछ चीज़ों में बता सकते हैं, कुछ चीज़ों में नहीं बता सकते। इसलिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है कि जो मिल रहा है वो कर्म के अनुसार ही मिल रहा है। और कर्म का सिद्धांत क्या है? यू गेट वॉट यू डिजर्व। नो वन कैन गिव यू वॉट यू डू नॉट डिजर्व। ये सिंपल कर्म का सिद्धांत है। मेरी जो क्षमता है, मैं जिसके लिए अधिकारी हूँ, वो मुझे प्राप्त होगा ही। मैं अगर किसी चीज़ का अधिकारी नहीं हूँ, कर्म मेरे उसके लिए नहीं है, तो कोई भी मुझे वो नहीं दे सकता। कितना भी प्रयास कर ले, मैं करूँ या दूसरा कोई करे, वो प्राप्त ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा उसके लिए अधिकारी नहीं है। आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ दैट। ये अगर व्यक्ति समझ जाता है तो दोष नहीं देगा किसी को। हमारा सुख और हमारा दुख किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी। इसीलिए गुरुदेव क्या कहते थे? वॉट यू मीट इज फेट, हाउ यू मीट इट इज योर फ्री विल। हमको जो प्राप्त होता है ये हमारा ही प्रारब्ध कर्म है। फेट का अर्थ कोई भगवान बैठ के लिख रहा है नहीं है। फेट क्या होता है? हमारा ही प्रारब्ध। इसी को क्या कहते हैं? डेस्टिनी। डेस्टिनी, फेट, ये क्या है? ये हमारा ही प्रारब्ध कर्म है। ये किसी भगवान ने ऊपर से लिख के नहीं भेजा है। हमारे कर्मों के अनुसार कर्मफल भगवान दे रहे हैं और व्यवस्था बनाई है अपने कर्मफलों को भोगने के लिए। भगवान ने हमको शरीर दिया है, लोग दिए हैं कर्म के अनुसार। तो डेस्टिनी एंड फेट। इसीलिए गुरुदेव ने क्या कहा? व्हाट वी मीट इज डेस्टिनी और पास्ट कर्मा। हाउ वी मीट इज आवर फ्री विल। ये हमारा पुरुषार्थ है। इसलिए एक जोक सुना था मैंने, इफ योर फादर इज पुअर इट इज योर फेट, इफ योर फादर इन लॉ इज पुअर इट इज योर फूलिशनेस, नॉट डेस्टिनी, इट इज योर फूलिशनेस। उसका अर्थ जिसको समझ में आया समझ में आया, नहीं आया नहीं आया, डोंट वरी, आपके प्रारब्ध में नहीं था समझना। सो ये है प्रारब्ध। और प्रारब्ध का क्या है कि भोगेन नष्टम भवति। प्रारब्ध को भोग से ही नष्ट किया जा सकता है और कोई उसका उपाय नहीं है। इसीलिए दूसरी बार कहा प्रारब्ध कर्मणाम भोगाद एव क्षयः। सभी के लिए, जो व्यक्ति बद्ध है उस व्यक्ति के लिए भी प्रारब्ध का भोग ही करना पड़ेगा, और जो व्यक्ति जीवन मुक्त है उसको भी प्रारब्ध को भोग के ही करना पड़ेगा। मुक्त नहीं हो सकता वो आगे आएगा। तो प्रारब्ध का जो कर्म है इसलिए दो बार दिया गया, एक बार अज्ञानी जीव के लिए, दूसरी बार ज्ञानी के लिए। मतलब अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, प्रारब्ध का जो कर्म है वो नष्ट कैसे होगा? केवल भोग से ही हो सकता है और कोई उसको नष्ट नहीं कर सकता। अब ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर 10 लाख
हमारा संचित कर्म का टोटल बैंक बैलेंस है कर्म का। प्रारब्ध उसमें से एग्जाम्पल के रूप में 2 लाख तैयार हो गए और उसके कारण हमको मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ। अब ये 2 लाख कर्म जो हैं वो हम किस भावना से कर रहे हैं, उसके आधार पर ये क्या होगा। तीसरा कर्म जो है वो है आगामी कर्म। आगामी कर्म क्या होता है? जो जिसने अभी तक कर्म फल नहीं दिया और जो संचित में जाकर मिल जाता है। जो संचित में जाकर मिल जाएगा उसको कहते हैं आगामी कर्म। वो आगामी प्रारब्ध के रूप में इस जन्म में भी निकल सकता है। अगर यह वर्तमान का पुरुषार्थ है और अभी मैंने किया, सपोज मैंने 5 लाख इन्वेस्ट कर दिए, वो मेरा अभी का पुरुषार्थ है। 5 साल के बाद मुझे वो इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। तो जब 5 लाख मैंने इन्वेस्ट अभी किया तो वो जो कर्म है वो आगामी बन जाएगा, संचित में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तुरंत तो रिटर्न नहीं दे रहा, लेकिन 5 साल के बाद जब मुझे प्राप्त होगा तो वही आगामी प्रारब्ध के रूप में प्रकट होके आ गया। अगर इस जन्म में वो नहीं आया तो फिर वो क्या बनेगा? अगले जन्म का वो संचित, जो हमारे अगले जन्म का वो कारण बन जाएगा। आ गया, इस जन्म में आ गया तो प्रारब्ध के रूप में ही आ गया। नहीं पहचान सकते। पहचानने की एक व्यवस्था है, अपने आप को ईश्वर के स्तर तक उठा लो। हाँ, जिनको आत्मस्वरूप जो हो गए, अगर उनको जानना हो तो वो जान सकते हैं, लेकिन उनका वैराग्य इतना होता है कि उनकी उसमें कोई इच्छा ही नहीं रहती। क्योंकि जो ब्रह्म की स्थिति है ना, वो बहुत एकदम उत्कृष्ट स्थिति है, उसमें फिर द्वैत रहता ही नहीं। तो इसलिए उनको इच्छा ही नहीं रहती वो सब की कि भाई देखें किसका कौन सा कर्म है, नहीं फर्क पड़ता। क्योंकि जो प्रयोजन है कर्म का वो तो साध्य हो गया, परमानंद प्राप्ति हो गई, तो फिर उनको इच्छा नहीं रहती। जानना हो तो फिर वो कर सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इच्छा नहीं होती उनकी स्वतः। तो ये है आगामी कर्म, जो जब हम कर्म करते हैं, प्रारब्ध का भोग करते समय जो कर्म किया जा रहा है, वो जब कर्म फल नहीं देता तो वो संचित में जाकर मिश्रित हो जाता है। और यही आगामी कर्म है जो हमारे पुनर्जन्म का कारण बनता है। तो जब 10 लाख कर्म किए, जो 10 लाख संचित कर्म है, उसमें से 2 लाख प्रारब्ध का भोग करते समय हमने क्या किया? 2 लाख हम वी आर स्पेंडिंग, उसको हम भोग रहे हैं ना, वी आर स्पेंडिंग 2 लाख कर्मास, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो स्पेंड करते करते हमने क्या किया? बाकी 5 लाख ऐड कर दिए। तो अब मेरा कर्मा बैलेंस क्या हो गया? 10 - 2 + 5 = 13 लाख। तो जब लोग कहते हैं ना खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, वो फिजिकली वो बराबर है कि खाली हाथ ही आया और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन कोई खाली हाथ नहीं आता। हम क्या लेके आते हैं? इतना प्रारब्ध कर्म उठा के लाए हैं और इतना सारा ज़्यादा कर्म का बंधन बांध कर जाएंगे। और ये देखो, हमको इतना डर लगता है कि क्या होगा मृत्यु के बाद, मैंने इतना सब मेहनत किया, अर्जित किया, उसका क्या होगा? वो सब यहीं पे रह जाएगा। वो यहीं पे रह जाएगा अभी, लेकिन भगवान ने जो सबसे पहली पूरी सृष्टि में जो पैकर्स एंड मूवर्स एजेंसी भगवान ने खोली है ना, वो भगवान हमारा कार्य कर रहे हैं। ही इज पैकिंग ऑल आवर थिंग्स एंड प्रोवाइडिंग इट टू अस इन आवर नेक्स्ट लाइफ।
हम क्या कर रहे हैं? आराम से मर रहे हैं। बैगेज भी हम उठा के नहीं जा रहे हैं। हमारा बैगेज कौन ढो रहा है? भगवान। भगवान मैं मर रहा हूं, आप पहुंचा देना उधर। तो संचित कर्म के अनुसार वो भगवान उस संचित में से जो भी तैयार हुआ 2 लाख, उसके हिसाब से फिर वो भेज देंगे वहां पर, और वहां पर आपको देह भी प्राप्त हो जाएगा, घर भी प्राप्त हो जाएगा, वस्तुएं प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कैसे? अपने कर्मों के कारण। तो हमको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि भगवान यू आर डूइंग दिस। मुफ्त में कर रहे हैं वो भी, कोई कमीशन भी नहीं मांग रहे। कमीशन क्या, उसका चार्ज ही नहीं मांग रहे, चुपचाप वो कर रहे हैं सब। तो ये हो गए 3 प्रकार के कर्म। इसका अर्थ क्या हुआ? मनुष्य जन्म में मैं कर्म को बढ़ा सकता हूं या कर्म को घटा सकता हूं, या पूरा का पूरा कर्ता भाव त्याग करके जीवन मुक्त हो सकता हूं। 3 चॉइसेस है मेरे पास। इंक्रीज कर्म, डिक्रीज कर्म, डिस्ट्रॉय कर्म। ये 3 चॉइसेस हैं। स्वामी जी मैं मिक्स करूंगा तीनों। लाइफ के शुरुआत में मैं इंक्रीज कर दूंगा, फिर मध्य भाग में मैं उसको डिक्रीज कर दूंगा, और अंत भाग में इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये ऐसे नहीं होता। पूरा का पूरा जो हमारा जीवन है वो कर्म एक साइड में तो डिक्रीज हो ही रहा है ना। 2 लाख जो है एग्जॉस्ट करने के लिए आए हैं ना यहाँ पर, वो तो एग्जॉस्ट होते ही जाएगा। चॉइस किस में है? इसमें, इंक्रीज में और डिस्ट्रॉय में। मैं नया कर्म बांध रहा हूं तो वो इंक्रीज हो जाएगा, या फिर मैं कर्म ऐसे करूं कि कर्म योग के द्वारा ये जो कर्म का क्षय हो रहा है वो नया कर्म उत्पादित नहीं करेगा। ईश्वर अर्पण भाव से जो कर्म किया जाता है वो आगामी कर्म को जनरेट नहीं करेगा। इसीलिए कर्मयोग और उपासना की आवश्यकता है कि मैं ऐसे कर्म करूं कि अपने लिए नहीं, देश के लिए, परिवार के लिए, ईश्वर के लिए, किसी भी चीज के लिए समर्पित होकर अगर मैं करता हूं, अपने लिए नहीं करता, फिर वो कर्म का क्षय होगा, बढ़ेगा नहीं। और ऐसे करते करते क्या होगा? व्यक्ति का मन जब शुद्ध होगा तब गुरु उपदेश से कर्ता भाव पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा, कर्म समाप्त हो जाएगा। तो ये अगर आपने समझ लिया तो ये जो 5 लॉस देखे थे ना, वो यही है कि जो भी हम शरीर मन बुद्धि से करते हैं, करता है वही भोगता है। तो कर्ता अगर मैं हूं तो भोगता मैं हूं, उससे मैं बच नहीं सकता। और जो कर्म का फल है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है, इसलिए हमको किसी को कोसने की आवश्यकता नहीं। कर्म फल अगर अभी नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं आएगा या मैं उससे मुक्त हो गया। अच्छे लोग को कभी कभी दुख का अनुभव करना पड़ता है, बुरे लोगों को कभी कभी अपने बुरे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगा। जो करता है वही भोगता होगा, तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा। कब मिलेगा? समय में। किसके अनुसार मिलेगा? नियमों के अनुसार। जो सृष्टि में भगवान ने नियम बनाए हैं उसके अनुसार भगवान कर्म का फल दे देंगे। और ये जो कर्म के फल हैं वो 2 प्रकार के हैं, दृष्ट और अदृष्ट। ये अदृष्ट फल को ही फिर आगामी कहते हैं कि वो जो ज्वाइन हो जाएगा संचित में। इससे मुक्त होने का जो मार्ग है वो क्या है? कर्म योग करो, तो फिर कर्म के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो तत्वबोध है, इसमें जो आगामी की जो परिभाषा दी गई है ना, वो ज्ञानी के कर्म की दी गई है, तो वो कंफ्यूज नहीं होना। तो यहां पर क्या लिखा है देखो। हम अब क्या देखेंगे कि अज्ञानी के लिए हमने देखा कि किस तरह संचित कर्म प्रारब्ध में परिवर्तित होता है, और प्रारब्ध कर्म फिर आगामी को भी जन्म दे सकता है, और किस तरह इस चक्र से हमको बाहर हम निकल सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इसमें से बाहर निकल गया, उस व्यक्ति का जो कर्म है
कहा था कि सब के सब कर्म बंधन नष्ट हो गए, तो वो नष्ट कैसे हुए, तो वो बताएंगे यहाँ पर। संचितम कर्म ब्रह्मैवास्मि इति ब्रह्मैवाहम इति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। तो ये संचित कर्म जो है वो कैसे नष्ट होता है, इस आत्मज्ञान से। जो समाधि का भी अभ्यास जो करते हैं और आत्मनिष्ठा जो प्राप्त कर लेते हैं, कर्तापन जब नष्ट हो जाता है तो सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे। जहाँ तक जब तक करता है तब तक उसको भोक्ता बनकर भोग करना पड़ेगा, लेकिन कर्ता भाव पूर्ण रूप से अगर नष्ट हो गया तो सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे। उदाहरण क्या है, अगर किसी क्रिमिनल को 14 साल की जेल दे दी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जो भी उसने कुछ गलत किया उसके लिए 14 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट उसको दे दिया। अब 5 साल तक वो जेल में रहा, उसने जो उसका कर्मफल था उसको भोगा, लेकिन 5वें साल में वो मर गया। तो बाकी 9 साल जो हैं क्या होंगे, लीगल रिकॉर्ड्स में, पुलिस रिकॉर्ड्स में, वो बाकी 9 साल को क्या करेंगे, खारिज कर देंगे ना, और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब वो व्यक्ति ही मर गया, उसका फाइल बंद, खत्म। तो ये जीवन मुक्त ने क्या किया, मतलब वो क्रिमिनल नहीं है, लेकिन जीवन मुक्त ने क्या किया, जितने संचित कर्म थे वो किसके कर्म थे, जो करता है ना उसके कर्म थे ना। अब इसने क्या किया, वो जो कर्ता भाव है वो कर्ता भाव ही त्याग दिया, मतलब वो अहंकार ही छोड़ दिया। वो व्यक्ति, इसीलिए कहते हैं वो वहाँ पे जो व्यक्तित्व है, वो इंडिविजुअलिटी है, वो नष्ट हो गई। तो उन्होंने आत्मज्ञान से क्या प्राप्त किया, हमारी स्थिति क्या है, परम ब्रह्म की स्थिति है, मैं तो करता था ही नहीं, करता हूँ भी नहीं और करता बनूंगा भी नहीं। तो फिर उनके जितने भी संचित कर्म थे वो क्या हो गए, ज्ञान की अग्नि से जल गए। वो यहाँ पर लिखा है, निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। गीता में भगवान कहते हैं ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, सभी कर्मों को भस्म कर देता है ज्ञान। जो आत्मज्ञान की चिंगारी होती है, बड़े बड़े जो लकड़ी के जो ये होते हैं ना लॉग्स, वो सबको नष्ट कर देंगे। वो जितने भी हमारे संचित कर्म है सब ज्ञान की अग्नि से नष्ट हो जाएंगे। अच्छा स्वामी जी, तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ और संचित कर्म को नष्ट कर दूंगा ज्ञान की अग्नि से। वो संचित कर्म को ज्ञान की अग्नि से नष्ट करने के लिए चित्त शुद्धि चाहिए, एकाग्रता चाहिए, गुरु का उपदेश चाहिए। जो पूरी साधना की प्रणाली हमने देखी ना, वो सब फॉलो करना पड़ेगा, तब होगा। कोई भी कर्म करके फिर बोलेंगे चलो ज्ञान की अग्नि उत्पन्न कर दे, वो नष्ट हो जाएगा, ऐसा इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें से वो ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा। तो संचित कर्म जो है वो जीवन मुक्त के पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। प्रारब्ध कर्म जो अभी तैयार हैं, इस जन्म में उन्होंने, इस जन्म के वो कारण हैं और इस जन्म में जितने कर्म हैं उनको भोगने हैं। तो प्रारब्ध का क्या होगा, तो कहते हैं कि आगे आएगा वो प्रारब्ध का, जो नहीं पीछे जो आ गया था वो, हाँ, प्रारब्ध कर्म भोगादेव क्षय, ये बोला था ना कि प्रारब्ध कर्म का क्षय कैसे होगा, भोग से ही होगा। इसलिए आप देखते हैं बहुत सारे जीवन मुक्तों को भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ कष्ट हो जाता है, क्योंकि वो उनके प्रारब्ध का भाग है। अब आगामी का क्या होगा, आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति
किंचित किंच आगामी कर्मणाम नलिनी दलगत जलवत ज्ञानिनाम संबंधो नास्ति। जो उसके आगामी कर्म हैं वो भी ज्ञान के कारण नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जो आगामी कर्म संचित में जुड़ गए वो संचित के साथ ही नष्ट भी हो गए। प्रारब्ध का भोग करते करते जो आगामी कर्म संचित में जुड़ गए थे, जिन्होंने फल नहीं दिया, संचित के जलने से वो भी उसके साथ जल गए। ये एक बात हो गई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो भी वो कर्म करेंगे वो परिभाषा यहाँ पर दी है। तो अभी पीछे जाइए, जो आगामी की परिभाषा यहाँ पर है ना, जो कर्म कितने प्रकार के हैं, उसके बाद जो आगामी कर्म की व्याख्या है ना, कौन सा पेज नंबर है? 117 इंग्लिश में और हिंदी में 52। ज्ञानोत्पत्ति अंतरम ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम ज्ञानी देह कृतम पुण्य पाप रूपम कर्म यद अस्ति तद आगामी इति अभिधीयते। तो ये जो आगामी का डेफिनेशन है ये सामान्य साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं लिखा है, ये उन्होंने केवल ज्ञानी के लिए लिखा है कि ज्ञानपत्ति के बाद, ज्ञान उत्पत्ति के बाद जो भी कर्म जो ज्ञानी करता है, ज्ञानी देह कृतम, उसका भी पुण्य पाप तो जनरेट होगा। विजिबल रिजल्ट तो ज्ञानी को मिल जाएगा, जो अदृश्य रिजल्ट है वो पुण्य पाप जो है, अदृष्ट रिजल्ट है या जो वासना कहेंगे, उसका क्या होगा? साधारण व्यक्ति के लिए उसके कारण शरीर में वो चला जाएगा, लेकिन ज्ञानी के लिए तो वो है ही नहीं। संचित कर्म पूरा जल गया, उनकी अविद्या समाप्त हो गई, कारण शरीर भी जल गया, तो क्या होगा उनका? तो अब यहाँ पर वो कहते हैं कि वो जो पुण्य पाप है, अब वापस जाओ आगे, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एक्शन, उसमें जो आगामी के बाद की परिभाषा है ना, वहाँ पर आओ। 125 हिंदी में कहाँ पर है वो? किंच, उससे शुरू होता है 54। तो जो आगामी कर्म हुए ज्ञानी के, अब ये समझ लो एक बात, ज्ञानी का जो संचित है प्लस आगामी है, जो प्रारब्ध भोगते समय जो आगामी हुए थे ना, जो संचित में जुड़ गए, वो क्या हो गए? नष्ट हो गए। कैसे? ज्ञान से। प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध को आप दो भाग में कर सकते हैं, एक है साधक अवस्था और एक है सिद्ध अवस्था। तो साधक अवस्था में जो वो उन्होंने जो जो किया उसका तो प्रारब्ध में भोग हुआ और उसका जो आगामी था वो संचित में जुड़ गया। लेकिन जब वो सिद्ध हुए तो ये संचित और आगामी दोनों समाप्त हो गए, ये जल गए ज्ञान के द्वारा। अब सिद्ध होने के बाद भी जीवन तो बचा है ना, आफ्टर एनलाइटनमेंट ऑल्सो दे आर लिविंग। तो जो कर्म तो कर रहे हैं, तो वो जो कर्म कर रहे हैं उसका जो पुण्य भी होगा और पाप भी होगा, अदृष्ट फल। साधारण व्यक्ति के लिए वो संचित और आगामी में चला जाता है, लेकिन ज्ञानी के लिए वो संचित और आगामी में जा नहीं पाएगा। तो फिर ये जो अदृष्ट फल है पुण्य और पाप, इसका क्या होगा? ज्ञानी के ज्ञान के बाद, सपोज जैसे अगर कहें कि रमण महर्षि को 16 साल की उम्र में
आत्मज्ञान हो गया। अब 16 साल से लेकर सपोज 80 साल तक जितने भी उन्होंने कर्म किए ज्ञान उत्पत्ति के बाद, उसमें जो दृष्ट फल है वो उनको अनुभव हो जाता है, लेकिन जो अदृष्ट फल है उसका क्या होगा, तो वो यहाँ पर अब बता रहे हैं। किंच ये ज्ञानिनम स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान् प्रति ज्ञानिकृतं आगामी पुण्यम गच्छति ये ज्ञानिनम निंदन्ति द्विषन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्ति तान् प्रति ज्ञानिकृतं सर्वम् आगामी क्रियमाणं यद् अवाच्यं कर्म पापात्मकं तद्गच्छति सुहृदः पुण्यकृत्यं दुहृदः पापकृत्यं गृह्णन्ति। तो जो ज्ञानी के द्वारा पुण्य किया जाता है वो किसको जाता है, भक्त को, या जिसको सुहृद कहा यहाँ पर, भक्त या सुहृद को वो पुण्य चला जाता है। और पाप किसको जाएगा, जो निंदक है, जो द्वेष करता है, जो दुहृद है। सुहृद को क्या प्राप्त हो जाएगा, ज्ञानी के पुण्य प्राप्त हो जाएंगे, जो भक्त है उसको ज्ञानी के पुण्य प्राप्त हो जाएंगे, और दुहृद है उसको क्या प्राप्त हो जाएगा, उनके पाप चले जाएंगे। देखो एक बात समझने की है, ज्ञानी ये नहीं कह रहा कि मेरा पुण्य मेरे भक्त ले जाएं, मेरा पाप मेरे निंदक ले जाएं। ज्ञानी में तो मैं है ही नहीं, ये ईश्वर की व्यवस्था है। और ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था क्यों की, क्योंकि जो जिसका वाइब्रेशन होता है उसके हिसाब से वो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। अगर मुझ में सद्भाव है तो मैं क्या अट्रैक्ट करूँगा, अच्छे विचार पुण्य। मुझ में दुर्भाव है तो मैं क्या अट्रैक्ट करूँगा, ऐसे कर्म को अट्रैक्ट करूँगा। आई एम अट्रैक्टिंग बाय माई सेल्फ। ज्ञानी के मन में तो दुहृद के प्रति क्या होती है, करुणा ही होती है। जो भी दुहृद होता है, जो द्वेष करता है, ज्ञानी उससे द्वेष नहीं करता। ज्ञानी के मन में क्या होता है, उसके प्रति करुणा ही होती है। ज्ञानी को ये तो लगता है कि भाई इसको मैं कैसे अविद्या से मुक्त करूं। ज्ञानी तो द्वेष नहीं करता, इसलिए वो ज्ञानी है। लेकिन ये सिस्टम ऐसा बना है क्योंकि कर्म हुआ, कर्म का फल भी होगा, और अगर वहाँ कर्ता नहीं है तो वो भोगता नहीं होगा, तो फिर कर्म का फल किसी न किसी को तो भोगना पड़ेगा। तो कैसे भोगेंगे, जो भक्त हैं वो और जो निंदक हैं वो, उनके बीच में वो बट जाएगा। अब ज्ञानी का पुण्य तो समझ में आ जाता है कि ज्ञानी ने पुण्य किया, बहुत सारा सत्कार्य किया, उससे पुण्य जनित हुआ, वो अपने भक्तों को चला गया। लेकिन ज्ञानी पाप कैसे कर सकता है, ये विचार आ सकता है। पहले के पाप नहीं है ना, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये सिद्ध होने के बाद जो प्रारब्ध भोग रहे हैं, उस समय प्रारब्ध भोगते भोगते पाप हुआ, अभी सिद्ध होने के बाद उसकी बात हो रही है ना, पहले के नहीं है वो। तो पाप हुआ का अर्थ क्या हुआ यहां पर, पाप मनशा से पाप नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शिष्य को, एक गुरु को दंड देना पड़ा, तो वो जो दंड जब दिया तो शिष्य ने कुछ गलत किया तो गुरु ने उसको दंड दिया। गुरु के मन में, सदगुरु के मन में क्या भाव है कि वो शिष्य का भला ही हो। लेकिन वो शिष्य को दुख हुआ, कष्ट हुआ, पीड़ा भी हुई, तो उसके कारण एक नेगेटिव इंप्रेशन जनरेट होता है। लेकिन वो ज्ञानी को अफेक्ट नहीं करेगा, उनकी मंशा से उन्होंने पाप नहीं किया, एक वस्तु।
दूसरी बात क्या होती है, कोई असाधारण स्थिति भी हो सकती है, जैसे युद्ध की परिस्थिति हो गई। तो ऐसे जैसे जनक महाराज का अगर उदाहरण दें तो जनक महाराज राजा थे ना। अगर राजा ने युद्ध किया, उस युद्ध में राजा के द्वारा 10 लोग मर गए, उन्होंने अपना जो कर्तव्य है उसके हिसाब से जो किया वो किया, लेकिन 10 लोग वहां पर मर गए। अब उसका क्या होगा? तो जो निंदक है उसका पाप वहां पे चला जाएगा। तो ऐसे इसका ये कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है, कर्म कैसे उनके नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए फिर ये पुण्य और पाप पुनर्जन्म की जो ये है उसका चक्र है, पुनर्जन्म का चक्र वापस शुरू नहीं होता, उनका तो समाप्त हो गया। और दूसरी बात ये कहने का प्रयोजन क्या है कि हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए ज्ञानी के प्रति। अगर हमने ज्ञानी की निंदा की तो जो भी उनके नेगेटिव कर्म होंगे अगर, तो वो हम में आ जाएंगे। इसीलिए ज्ञानी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ये इस तरह क्या हो गया, पूरे के पूरे उनके कर्म के बंधन नष्ट हो गए। प्रारब्ध भोग से नष्ट हो रहा है। सिद्ध अवस्था के बाद भी जो प्रारब्ध है, जब तक शरीर का पतन नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, तब तक प्रारब्ध का भोग ही करना पड़ेगा। संचित ज्ञान से नष्ट हो गया, प्रारब्ध भोग से नष्ट हो रहा है। और प्रारब्ध नष्ट करते करते जो आगामी संचित में था वो ज्ञान से नष्ट हो गया, और जो आगामी ज्ञान के बाद हो रहा है वो भक्त ने ले लिया और निंदक ने ले लिया। अब इसलिए जब वो जीवन मुक्त देह का त्याग करेंगे तो उनको क्या कहते हैं, विदेह मुक्त। जीवन मुक्त के देह त्याग के बाद उनको क्या कहते हैं, विदेह मुक्त। क्योंकि जीवन मुक्ति के बाद भी शरीर तो था, प्रारब्ध के कारण उनका तादात्म्य नहीं था शरीर से, वो दूसरी बात है, लेकिन शरीर है, अनासक्ति से वो अपना कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन शरीर है। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तब स्थूल शरीर नष्ट हो गया। हमारे लिए क्या होता है, जब स्थूल शरीर नष्ट होता है तो हमारे लिए ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर एक नए शरीर में प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं, कर्म का फल भोगना है, वासनाएं हैं, अज्ञान है। लेकिन ज्ञानी के लिए क्या होता है, अज्ञान भी नहीं है, वासना भी नहीं है, तो कारण शरीर नष्ट हो गया। जब तक इस स्थूल शरीर में थे तब तक सूक्ष्म शरीर काम कर रहा था उसमें। जब ये स्थूल शरीर प्रारब्धवश नष्ट हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो गया उसी समय, कारण शरीर तो है ही नहीं, तो तीनों शरीर समाप्त हो गए। इसलिए उनको क्या कहते हैं, विदेह मुक्त। उनके लिए प्राण उत्क्रमण नहीं करते, हमारे प्राण उत्क्रमण करते हैं और नया शरीर धारण करते हैं। ज्ञानी के प्राण का उत्क्रमण नहीं होता। जब उनका शरीर त्याग होता है तब ये जो पंचमहाभूत का शरीर है, स्थूल पंचमहाभूत का शरीर है, वो स्थूल पंचमहाभूत में चला जाएगा। जो ये सूक्ष्म शरीर है ये कहाँ चला जाएगा, सूक्ष्म पंचमहाभूत में लीन हो जाएगा। कारण शरीर जो है वो तो पहले ही अविद्या और वासना नष्ट हो गई है, तो उनके तीनों देह जो हैं वो समाप्त हो गए। इसीलिए उनको विदेह मुक्त कहा जाता है। एक मिनट ये समाप्त कर लें उसके बाद। तो ये आखिरी यहाँ पर जो दिया गया है। अब सामान्य व्यक्ति के लिए शरीर को त्यागना किस परिस्थिति में, किस जगह में, क्या करते हुए शरीर त्यागते हैं, उसका बहुत महत्व होता है। गंगा के किनारे, काशी में, उत्तरायण के काल में, ब्रह्म मुहूर्त में अगर ऐसे शरीर का त्याग होता है तो फिर व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है, आगे जाता है व्यक्ति। तो देह का पात कब होता है, वो अज्ञानी के लिए किस परिस्थिति में, किस समय, ये बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए भीष्म पितामह ने क्या किया, उत्तरायण काल के लिए वो
रुके थे, क्योंकि उत्तरायण काल शुरू होने से फिर जो सूर्य मार्ग से जाने के जो देवता हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अगर दक्षिणायन में हमारा देहपात होता है और हमारी गति सूर्य मार्ग से जाने के लिए है, क्रम मुक्ति के लिए है, तो फिर हमको वेट करना पड़ेगा कि जब उत्तरायण काल आएगा वो देवता शुरू होंगे, तब फिर हमारी मुक्ति आगे होगी। तो ये थोड़ा शास्त्र में जब लिखा है, इसीलिए समय और जगह बहुत आवश्यक होते हैं। और दूसरा, किस परिस्थिति में भगवान का नाम लेते हुए आपने देह त्याग किया तो सद्गति प्राप्त होगी। विषयों के प्रति अपना विचार करते करते देह त्याग किया तो फिर उस प्रकार का जन्म होगा। तो इसलिए ये सब जो है वो अज्ञानी के लिए आवश्यक है, ज्ञानी के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। तो ये आखिरी पैरा यहाँ पर है, तथा च आत्मवित् संसारम तीर्त्वा ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्नोति तरति शोकम आत्मवित् इति श्रुतेः तनुं त्यजतु वा काश्यां श्वपचस्य गृहे अथवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तोऽसौ विगताशयः इति स्मृतेश्च। तो जो आत्मवित् है, आत्मवित् संसारम तीर्थवा, संसार से पार चला जाता है, इस पूरे परिवर्तनशील जगत से पार चला जाता है अपरिवर्तनशील आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके। ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्नोति, ब्रह्मानंद इसी जन्म में अभी प्राप्त कर लेता है। और तरति शोकम आत्मवित्, जो ये शोक का कारण है उन सभी कारणों से मुक्त हो जाता है। तरति शोकम आत्मवित् ये श्रुति में आता है। नारद जी को सनत कुमार ये ज्ञान दे रहे हैं। नारद जी ने कितने सारे वेद वेदांग इत्यादि सब पढ़े, भक्ति भी की, लेकिन उनका मन में अपूर्णता बनी रही। तब सनत कुमार ने उनको क्या ज्ञान दिया? तरति शोकम आत्मवित्। जब तक आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तब तक शोकग्रस्त ही रहोगे, कितना भी दूसरा ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो ये ज्ञान जिसको प्राप्त होता है वो आत्मज्ञान शोक से परे ले जाता है। अब ऐसे आत्मवित् का शरीर का जब पात होता है तो तनुम त्यजतु, वो जब शरीर त्याग करते हैं तो काशी में हो, काश्याम वा, या किसी चंडाल के घर में हो, श्वपचस्य गृहे अथवा। काशी में मृत्यु का महत्व क्या है? शिव जी स्वयं उस जीव को ओम या राम ये तारक मंत्र में दीक्षित करते हैं और जीव को एक सद्गति प्राप्त होती है। जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं होती, समझ लेना। कौन सी गति प्राप्त होती है? सद्गति, सालोक्य मुक्ति, वो प्राप्त होती है। आत्मज्ञान के बिना जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। वापस आना पड़ेगा, उस लोक से भी वापस आना पड़ेगा। जब पुण्य का क्षय हो जाएगा तो वापस आना पड़ेगा। चंडाल के गृह में मरने से क्या होगा? ऐसा नहीं कि कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर हम देह का त्याग करते हैं उस वातावरण का प्रभाव हम पर पड़ता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति देह का त्याग कर रहा होता है उसको गंगा जल पिलाओ, एक तुलसी का पत्ता दो। वो किसका संकेत करते हैं? गंगा जल ज्ञान का प्रतीक है, तुलसी भक्ति का प्रतीक है। और उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है कि भाई तुम गंगा जल पियो, तुलसी का पत्ता लो। इसका अर्थ क्या है? आत्मा का चिंतन करो, भगवत चिंतन करो, भगवत स्मरण करो। अब देह का जो भाग, देह की जो आसक्ति है वो त्याग दो। मेरा पुत्र, मेरे पति, मेरा दौलत, मेरा धन, मेरा जो बंगला, अरे छोड़ दो। नहीं नहीं, मैंने अभी तक वसीयत नहीं बनाई, अरे छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वो लड़ झगड़ के कर लेंगे जो करेंगे। वसीयत बनाई होगी तो भी लड़ने वाले हैं, तो क्या मतलब है?
तुम करो अपना भगवत स्मरण। ये याद दिलाने के लिए उसको गंगा जल और ये तुलसी का पत्ता दिया जाता है। लेकिन ज्ञानी के लिए इसका कोई महत्व नहीं, कहीं पे भी उसका देह त्याग हो, वो तो ऑलरेडी विगत आशय मुक्तो असौ। ज्ञान प्राप्ति के समय वो पूर्ण आशाओं से निवृत्त हो गया, मुक्त हो गया, और उनका तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा कहीं। इसीलिए उनके लिए सब कुछ यहाँ पर ही समाप्त हो जाता है। इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। तो यहाँ पर ये तत्वबोध में हमने जो देखा, साधक साधन चतुष्टय कल संपन्न होकर गुरु के पास जाएं, आत्मज्ञान प्राप्त करें, किस तरह जीवन मुक्ति प्राप्त करें, और फिर शरीर त्यागने के समय विदेह मुक्ति भी प्राप्त करें। ये पूरी यात्रा हो गई तत्वबोध में। तो ये आखिरी लाइन ये पर देखेंगे, इति तत्वबोध प्रकरणम समाप्तम। हो गया तत्वबोध। लेकिन बंद नहीं करना, खोलो वापस किताब। हमारे गुरुदेव क्या कहते थे कि यू शुड नॉट फिनिश द बुक शुड फिनिश यू। उसका अर्थ क्या है कि हमें बार बार इसका अध्ययन करना है। अभी तो केवल इसका एक इंट्रोडक्शन हुआ है, परिचय हुआ है अद्वैत का। अब इसको बार बार अभ्यास करना है, पढ़ना है। तो जो इन्वोकेशन श्लोक है वो वापस पढ़ेंगे। आपको कंठस्थ भी हो सकता है, लेकिन किताब को खोलो। सांकेतिक रूप से आई विल कंटिन्यू टू स्टडी। वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। तो भगवत कृपा से ये सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। ये जो मनन साधना है, श्रवण साधना है, ये हम भगवान को समर्पित करते हैं, सद्गुरु को समर्पित करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणम् अस्तु। ओम तत्सत् चिन्मयार्पणम् अस्तु।